हमारे साथ हैं वाणी प्रकाशन से अदिति माहेश्वरी। अदिति जी, कैसा है पहले दिन का उत्साह वाणी प्रकाशन के लिए? कौन सी किताबें बिकने की संभावना है? कैसा फुटफॉल है? किस तरह की क्वेरीज आ रही है? किस तरह के लोग आ रहे हैं? पुस्तक मेला हमेशा ही बहुत उमंगों से भरा होता है और इस साल भी हम कोई निराश नहीं हुए। पाठक बहुत सुबह सुबह इतनी ठंड में पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं, आप जैसे देख ही रहे हैं। हमने कविता कुंभ शुरू किया है, रोज़ सुबह हो रहा है। इट्स ओपन माइक, और जो लोग की अभी किताब प्रकाशित नहीं हुई है वो भी अपनी कविताएं और शायरी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उस वजह से सुबह हमें लगता है कि किसी भी साहित्य से जुड़ी दुनिया की अगर शुरुआत कविता से हो, जो कि मानव प्रजाति का प्रारंभिक जॉनर है, तो ये तो बहुत खूबसूरत बात है। दूसरा ये कि इस समय कथेतर साहित्य की बहुत पूछ है। लोग रिसर्च बेस्ड हिस्टोरिकल सोशल साइंटिफिक किताबें मांग रहे हैं, जिस वो काफ़ी बढ़िया है। और ये भी दिखा रहा है कि हिंदी पट्टी अब सिर्फ कविता कहानी उपन्यास से संतुष्ट होने वाली नहीं है। ये भी है कि हिंदी अब रोजगार की भी भाषा बड़े रूप में बन रही है, क्योंकि सिर्फ अभिव्यक्ति ही हिंदी में नहीं हो रही है, बल्कि रोजगार से जुड़े मुद्दे पर भी किताबें हिंदी में अब ज़्यादा पसंद की जा रही हैं। वाणी में जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई गुनाहों का देवता, तो सभी के साथ बहुत प्रेम से ये किताब जुड़ी है। अज्ञे जी की सप्तक समग्र आने वाला है नया रूप में, वो अभी सबके समक्ष होगा। और इस समय जो अभी किताबें मैं देख रही हूँ, किश्वर नाहिद जी की आत्मकथा, बुरी औरत की पहली कथा और बुरी औरत की दूसरी कथा, 2 खंडों में बहुत पसंद की जा रही हैं। अमरपुर उपन्यास युवा साहित्यकार विवेक जी का है, वो आ रहा है। उत्तर सत्यवाद और उत्तर मानववाद, विवेक सिंह की किताब, जो बीएचयू में स्कॉलर हैं, वो हिंदी में मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी उसको पसंद की जाएगा। लेकिन उत्तर सत्यवाद पिछले साल आई थी, जिस इज़ अबाउट पोस्ट ट्रूथ, कि हम जिस तरीके के सोशल मीडिया पर्यावरण में रह रहे हैं, जहाँ सत्य की स्थापना ही विस्थापित हो चुकी है, कोई स्थापना बची ही नहीं है, तो वहाँ हम अपने जीवन को कैसे निर्धारित करें और जियोपॉलिटिक्स को कैसे समझें, ये वो किताब है। और उत्तर मानववाद, पोस्ट ह्यूमनिज्म भी इसी तरीके की किताब है, जहाँ पूरी दुनिया में इस समय युद्ध के डंके बज रहे हैं, किसी भी क्षण कुछ भी होने की आशंका है। ऐसे में ह्यूमैनिटेरियन आवाज़ कैसे बुलंद रखी जा सकती है। हमने देखा कि यूएस यूनेस्को, यूएन वुमेन और भी बड़ी संस्थाओं से एग्जिट कर चुका है। तो ऐसे में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कौन खड़ा रहेगा, ये देखना ऐसी किताबों का काम है जो हम लेके प्रस्तुत हुए हैं। साथ ही उन्मोचन ग्रंथमाला भी पाठकों के बीच आ रही है, जो कि समाज शास्त्रीय अध्ययन पर 5 नई किताबें अभय कुमार दुबे जी की हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि भारत की सारस्वत संकल्प कैसा है, और गांधी पर किताब कैसी है। अन्ना हारेंट पे बात हो रही है, जिन्होंने वायलेंस के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई है। हम इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको साइंटिफिक रूप से देखने की बहुत ज़रूरत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में भारतीय ज्ञान परंपरा है, सिस्टम नहीं है। ये बात एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये किताब कहाँ से शुरू होती है। हम सिस्टम नहीं थे कभी भी, हम ट्रेडिशन रहे हैं, और यही बात नई पीढ़ी तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। और जितनी भी ज्ञान की प्रणालियां इन सभ्यताओं से चली हैं, इस ज्ञान की सारस्वत संकल्पना से चली है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये अभय कुमार दुबे जी की किताब है, बल्कि ये त्रयी है उनकी, जो इसी उन्मोचन ग्रंथमाला में प्रकाशित होगी, जो कि है अंग्रेजी के वर्चस्व के खिलाफ। तो उसका पहला पार्ट है ये। बीइंग अ प्रकाशक, आपको ऐसा लगता है कि हिंदी का पाठक बढ़ा है? पहले से ज़्यादा लोगों ने किताबों में दिलचस्पी ली है? आप हर साल इस पुस्तक मेले में रहते हो, आपको लगता है लगातार फुटफॉल बढ़ा है, या ग्राफ ऊंचा नीचा होता रहता है, या कुछ तो फर्क पड़ा है? ग्राफ ऊंचा नीचा तो होता रहता है हर साल, और कोविड के बाद खासकर जो हमने 2019 में सेल क्लोज की थी फॉर एग्जांपल, वो अभी भी उस पर तो नहीं आ पाए हैं, ये सत्य है। लेकिन उसके बाद कम हुआ है। लेकिन एक बात है कि ऑनलाइन सेल्स में इजाफा हुआ है, तो हम ऐसे मान सकते हैं कि अगर ऑफलाइन सेल्स
फुटफॉल अगर इस तरीके से नहीं बढ़ा है तो ऑनलाइन सेल ने कॉम्पनसेट बहुत अच्छा किया है। हिंदी के पाठक जहां ऑनलाइन खरीदारी करने से पहले हिचकिचाते थे, प्लास्टिक करेंसी को इस्तेमाल करने से हिचकिचाते थे, यूपीआई ने पूरा का पूरा माहौल बदल दिया है। डिजिटल सेल्स और डिजिटल करेंसी एक्सचेंज इतना आसानी से हो रहा है, देश में हर आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी अब डिजिटल सेल्स बहुत अच्छे से कर पा रहा है। तो इसका किताबों की खरीद पे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। ये एक बात है दीपाली जी, एडिट कर दीजिएगा। ये एक बात है दीपाली जी कि जो हिंदी के पाठक पहले युवा श्रेणी में, मतलब 18 से 30 साल की उम्र के बीच के, हिंदी को समाज के बीच में, पब्लिक प्लेसेस के बीच में हिंदी की किताब पकड़ने में हिचकते थे, वो अब गर्व से पकड़ रहे हैं। तो हम कुछ तो ठीक कर पाए हैं, मुझे लगता है। सारा श्रेय किताबों का ही है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें रोल प्रकाशकों का भी है कि जब 2012 में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में 12-13 में हमने एक श्रृंखला शुरू की अदब 12 के नाम से, तो कनॉट प्लेस में हिंदी की किताबें ही नहीं मिलती थी, खान मार्केट में हिंदी की किताबें ही नहीं मिलती थी। हमारी पूरी झगड़ा ही ये था कि हिंदी को आपने इतना डाउन मार्केट कैसे बना दिया, क्यों लगता है आपको कि हिंदी साहित्य में इतनी मजबूती नहीं है कि वो बदलते समाज की, बदलते पीढ़ी की ज़रूरत को पूरा कर सके। आज हम जहाँ देख रहे हैं खड़े होके, तो हर लिटरेचर फेस्टिवल में हिंदी की किताबें, हिंदी के लेखकों के लिए सम्मान है, उनके लिए जगह है। पहले होता था कि जो किसी लिटरेचर फेस्टिवल में दीनहीन सा पीछे का वेन्यू होता था, वहाँ हिंदी के सेशंस होते थे, अब फ्रंट में हिंदी के सेशंस होते हैं, ओपनिंग हिंदी के सेशन से हो रही है। तो यहाँ हम सब बहुत गौरवान्वित हैं और ये पूरा परिपेक्ष सब मिलके ही पलट रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है कि एक आखिरी सवाल, आपने बहुत सारी किताबों के नाम तो बताए, वाणी प्रकाशन की 3 किताबें आप बताइए जो पाठक आए तो वो ज़रूर लें और उनको वो किताब बड़ी दिलचस्प लगेंगी। अगर आप पुस्तक मेले आ रहे हैं और वाणी से किताबें लेने के लिए आ रहे हैं, तो देखिए, गुनाहों का देवता अगर आपने नहीं पढ़ी है तो वो तो ज़रूर पढ़ लीजिए। साथ में आप अज्ञे जी की तार सप्तक जो अब नए रूप से आ रही है, वो ज़रूर संग्रहणीय किताब है। और जो एक किताब है जो उन्मोचन ग्रंथमाला का मैंने जो आपसे नाम लिया, उसमें से अगर कोई भी किताब आपको ऐसे लगे कि जो आपके जीवन को, आपके समाज शास्त्रीय अध्ययन को या सामाजिक चेतना को किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, तो वो ज़रूर ले सकते हैं। हालांकि ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है, मेरे बाकी लेखक नाराज हो जाएंगे, आप इस सवाल को बहुत एडिट करके चलाइएगा। नहीं, मुझे लगता है सारी किताबें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी शेल्फ में रखने के लिए ये किताबें तो होनी ही चाहिए, बाकी भी हम ये ऐसी किताबें हैं कि जब मन डूबे तो भारती जी, देखिए, सिचुएशनशिप्स के ज़माने में एक ऐसा व्यक्ति ऐसी कहानी कह रहा है जिसमें प्रेम में घुल जाना और ख़त्म हो जाना, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी कड़वाहट के, वो हमें सिखा रहा है। हम ऐसे ही ओल्ड स्कूल प्रेम को ढूंढते हैं, तो इस किताब में वो आपको मिलेगा। आप अज्ञे जी को पढ़ने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर शिल्प का सौंदर्य आप जानना चाहते हैं, 2 शब्द आसपास होके कितनी सुंदर दुनिया बना सकते हैं, तो वो हम अज्ञे जी से सीख सकते हैं। अभय जी की जो संपादन में ये 5 पुस्तकें उन्मोचन ग्रंथमाला में आ रही हैं, जिसमें राधा वल्लभ त्रिपाठी जी लिख रहे हैं, अंबिका दत्त शर्मा जी लिख रहे हैं, विश्वनाथ मिश्र लिख रहे हैं, ये बड़े साहित्यकार हैं हमारे समय के, जो कि समाज शास्त्रीय अध्ययन को एकदम नई रफ्तार और नई तेज तर्रार गति दे रहे हैं। इनके पास वो विजन है जो आने वाला कल कहने वाला है, तो इन्हें पढ़ेंगे तो ये भी संग्रहणीय है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।